सापारम पास्त्र के युवा मित्रों, आज छोटनापुर डायसिस युवा प्रभार के शुभ अवसर पर आप सभी को नमस्कार और यीशु सहाय। प्रभु का वचन को हम सभी याद करें। भजन संहिता 71 और उसके 5वें अध्याय में लिखा है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरे ही बाट जोहता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू ही है। लैब्य व्यवस्था 19 के 3 पद में हमें मिलता है, तो अपनी माता पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मेरे प्रिय मित्रों, आप इन वचनों को जरूर याद करें। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आप बहुमूल्य हैं, आप यूनिक हैं। युवा प्रभु के नाम से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। यीशु सहाय सबोपदेशक 12 अध्याय और पहला पद में लिखा हुआ है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। अर्थात बाइबल हमें बताती है कि युवा अवस्था में ही अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना है। इस तथ्य में संदेह नहीं किया जा सकता है कि एक युवा ही है जो देश के भविष्य को आकार देता है। अगर आज का युवा परिश्रमी और मेहनती है तो वह देश की प्रगति के लिए बाध्य है। अगर यही युवा सुस्त और आलसी है तो उस देश, उस समाज को पतन से कोई भी नहीं बचा सकता। आप सब हमारे समाज, हमारे कलीसिया के लिए आशा हो। आप सब हमारे राष्ट्र और राज्य के लिए उत्तम भाग हो। आप सबों से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। सही मानसिकता और क्षमता के साथ राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण और परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए अपना बहुमूल्य योगदान करें। युवा दिवस आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु यीशु आप सबों को आशीर्वादित करे। यीशु सहाय। आप सबको यीशु सहाय युवा प्रभुवार दिवस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज है दिनांक 13/9/2020। आज है सितंबर का दूसरा रविवार, जिसे हम लोग युवा प्रभुवार के रूप में मनाते हैं। आज का जो विषय हमने लिया है युवा दिवस के लिए, वह है यूहन्ना 8 उसका 32 पद, जिसमें परमेश्वर पिता का वचन हमें बताता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, आज के दिन जवानों के लिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप किसी भी काम को बिना सोचे समझे ना करें। आप हर चीज के लिए सत्य को परखें और उसके बाद आगे बढ़ें। सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य है वो जीवित वचन, और वो जीवित वचन क्या है? परमेश्वर पिता का वचन बताता है। वो वचन है प्रभु यीशु। वो आपको स्वतंत्र करने जा रहे हैं। फिर से आप सबको युवा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे। यीशु सहाय। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मैं सपना तिग्गा आप सबों को युवा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर पिता के महान अनुग्रह के द्वारा सकुशल हैं, स्वस्थ हैं। जैसा कि सबोपदेशक अपने वचन में कहता है कि जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि वे दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हम आज के इस युवा दिवस में अपने जीवन को और भी अधिक प्रभु के समीप लाएं, अपने जीवन को प्रभु के साथ और अधिक जोड़ें, अपने जीवन की निर्भरता परमेश्वर पिता पर और अधिक बढ़ाएं, जिससे कि परमेश्वर पिता जिसने हमें अब तक संभाला है, आने वाले समय में हमें और भी अधिक ऊंचा उठाए, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि ये लॉकडाउन का समय लगातार चल ही रहा है और हम सभी अपने अपने घरों में हैं। ये बहुत ही बहुमूल्य समय है जो हम परमेश्वर पिता के लिए और भी अधिक दे सकते हैं। बाइबल पढ़ने के द्वारा से, प्रार्थना करने के द्वारा से, अपने पारिवारिक आराधनाओं में भाग लेने के द्वारा से मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि हम आज के इस युवा दिवस पे ये प्रण लें कि हम और भी अधिक अपने जीवन को परमेश्वर पिता से जोड़े रखेंगे। धन्यवाद। आप सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम सरोज तिग्गा है और मैं सपारम पेरिस DCIM से हूँ। आप सबों को मेरी ओर से फिर से युवा प्रभुवार दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आशा है आप सब भले चंगे होंगे।
मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि युवा जो होते हैं, यूथ्स जो होते हैं, वो कलीसिया की ढाल होते हैं। तो बस उनको आगे आने की ज़रूरत है, अपना योगदान देना है, ताकि जो हमारी कलीसिया है वो अच्छी तरह से चले। तो जो युवाएं अपना योगदान नहीं देते, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वे अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। और ख़ासकर अपने जीवन में इस समय काल में प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है सबोपदेशक 12:1 में, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, क्योंकि इससे पहले वे विपत्ति और वे वर्ष आए जिसमें तुम कहो कि इसमें मन नहीं लगता है। तो सबों को फिर से आगे आने की ज़रूरत है और दूसरों को भी मोटिवेट करने की ज़रूरत है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। आप सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम है आनंद खलखो और मैं सपारम पेरिस से हूँ। 2020 सितंबर महीना दूसरा सप्ताह यानी कि युवा प्रभुवार दिवस। आप सबों को युवा प्रभुवार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सभी भले चंगे होंगे। सारे युवाओं को आज के दिन में उत्साहित करना चाहूँगा और हम वचन में देखेंगे, बाइबल में देखेंगे, 1 तीमुथियुस 4:12। 1 तीमुथियुस 4:12 उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। इसमें हम 5 चीज़ों को देखते हैं। पहला वचन, दूसरा चाल चलन, तीसरा प्रेम, चौथा विश्वास और 5वां पवित्रता। इसमें हम पहला देखते हैं वचन। परमेश्वर पिता हम सबों को ये आदेश देता है कि वचन पर चलने के लिए। परमेश्वर पिता हम सबों को कहता है कि वचन पढ़ें और वचन पर चलने की कोशिश करें। दूसरा हम देखते हैं चाल चलन। हमें यहाँ पर चाल चलन अर्थात अपने चरित्रता के विषय पर कहा गया है। अपने चाल चलन को हमें सहेज के रखना होगा, संभाल के रखना होगा। हमें कोई अपनी चरित्रता पर दाग लगने से बचा के रखना होगा, ताकि कोई हमें अगला व्यक्ति या नहीं कह पाए कि यह लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये तो वहाँ घूमता है, ये तो वहाँ घूमती है। तो हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा नंबर हम देखते हैं प्रेम। परमेश्वर पिता ने जिस प्रकार से हमें अपार प्रेम किया है, हमें भी आज अपने पड़ोसियों से उतना ही प्रेम करने की आवश्यकता है। आज हम अपने आप को यह जांचने की आवश्यकता है, क्या हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं। अगला हम देखते हैं विश्वास। ये चौथा नंबर है। हमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य का अगर सौंपता है तो विश्वास के साथ सौंपता है कि यह व्यक्ति अच्छे से इस कार्य को करेगा। तो हमें भी उस कार्य को परमेश्वर पर विश्वास करके उस कार्य को हमें करने की आवश्यकता है। और ये विश्वास करता हूँ कि वह कार्य परमेश्वर के नाम से अवश्य पूरी होगी। 5वां हम देखते हैं पवित्रता। पवित्रता यानी कि हमारी शुद्धता, हमारी सोच विचारों की शुद्धता। आज हम अपने आप को देखते हैं, क्या हमारे सोच विचार को क्या सही है, हम सोचते क्या है, गलत सोचते हैं, सही सोचते हैं, गंदी सोच सोचते हैं। आज हमें उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। अगर कोई लड़का लड़की को अगर हम एक साथ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि वो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लेकिन आज हम हर लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता है। तो इस सोच को हमें बदलने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है हमारे अंदर किस प्रकार की पवित्रता है। और हमें पूरे विश्वास के साथ आदर्श बनकर रहना होगा, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। सारे विश्वासियों के लिए हमें एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना होगा। इन वचनों के द्वारा से आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस समय कोरोना का माहौल चल रहा है,
अपने पास हैंड सैनिटाइजर रखें और हमेशा इनको यूज़ करें और अपना मास्क भी इस्तेमाल करें और अपनी दूरी बनाए रखें और अपनी रविवार की आराधना अपने घरों में पारिवारिक रूप से करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और फिर से आप सबों को युवा परिवार की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम है आसन कच्छप और मैं बरगड़ी ऋषिराय की सचिव हूँ। आपको इस युवा दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इस युवा दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ। कहते हैं बचपन सबका अच्छा होता है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, पर जब आप और हम हैं तो हमें फिक्रमंद होना चाहिए अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। युवा वो आईना है जिसमें लोग देश और परिवार का भविष्य ढूंढते हैं। बहुत सारी जिम्मेवारी भी होती है कि युवा में एक किसान अपने जवान बेटे से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, वैसे ही एक बेटा अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आइए हम मिल करके कलीसिया में काम करें और कलीसिया को उन्नति की ओर ले चलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विशिंग यू ऑल अ हैप्पी यूथ डे। थैंक यू। आप सबको मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम कुमुद तिग्गा है और मैं सपारुम पेरिस डीसी वाली की ट्रेजरर हूँ। युवा प्रभुवार दिवस की आप सभी को ढेर शुभकामनाएं और आशा करती हूँ इस कोरोना काल में आप सभी अपने परिवार के साथ सुरक्षित हों। मैं एक वचन के साथ शुरू करना चाहूँगी। यिर्मयाह अध्याय 1 पद 6 और 7। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू करेगा। यह वचन हमें यह सिखलाती है कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में आने वाले रहते हैं, उसी समय परमेश्वर अपनी आज्ञा हमें सौंप चुका होता है और हमारा यह कर्तव्य होता है कि उस आज्ञा को हम किसी भी हालत में पूरा करें। युवा होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता, एक दूसरे को हम साथ लेकर के चलें। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तू बोलना नहीं जानता तो मेरे विषय में मत बोल, तू गाना नहीं जानता तो मेरे लिए मत गा, तू नाचना नहीं जानता तो मेरे लिए मत नाच। परमेश्वर बोलता है कि तू जैसा भी है तू मेरा है। परमेश्वर ने ही हमें सृजा है और परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी करें वो परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए करें। आज हमारे कंधे पे इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं। हम अगर एक साथ एकता में रहें तो हम अपने सपारुम पेरिस को बहुत बड़े पेरिस के नाम, बहुत बड़ा नाम दे सकते हैं। हम अगर अकेले रहें तो उस पेरिस का हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी तरह एकता में ही बल है, हम अपनी एकता को दिखाएं ताकि हमारा जो सपारुम पेरिस है वो आगे चल के बहुत उन्नति करने पाए। आइए हम छोटी। आप सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम हर्षित तिग्गा है और मैं सपारुम पेरिस से हूँ। 2020 का यह युवा प्रभुवार आप लोगों के लिए बहुत ही खुशमय हो। जब आप अपने अपने घरों में रहते हैं, आप अपने परमेश्वर पिता से हमेशा बातें करते रहें, उनसे जुड़े रहें प्रार्थनाओं के माध्यम से और वचनों को जानने के माध्यम से। इस युवा प्रभुवार में हम अपने अपने सभी युवा मित्रों को याद करते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, और हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो हम सभी अपने अपने आँखों को बंद करेंगे और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे अपने युवा मित्रों के लिए, उनके माता पिताओं के लिए, उनके जीवनों के लिए और उनके आने वाले जीवनों के लिए, और उनका भविष्य एक सुखमय भविष्य होने पाए। जब वह अपने भविष्य में आगे बढ़ने को पाए तो वे पिता परमेश्वर को स्मरण रखने वाले हो पाए। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, तो हम
अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनकर्ता को स्मरण रखेंगे और उनके साथ जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए हम अपने अपने आँखों को बंद करेंगे और युवाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें यह दिन दिया है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं पिता परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी होते हैं अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें यह जीवन प्रदान किया है कि इस जीवन में हम आप ही के संगति में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। विशेषकर हम इस युवा प्रभुवार में प्रार्थना करते हैं अपने अपने युवा मित्रों के लिए पिता परमेश्वर। उनका यह जो जीवन है जवानी के दिनों का, वह अपने जवानी के दिनों में आनंद के साथ भटक जाते हैं पिता परमेश्वर, परंतु हे पिता परमेश्वर आप हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम आनंद करते हुए भी आपको ना भूले पिता परमेश्वर। और जब हम अपनी जवानी के दिनों में खोए हुए रहते हैं पिता परमेश्वर, मग्न रहते हैं, आप हमारी अगुवाई करिए पिता परमेश्वर और हमें अच्छे मार्गों को दिखाइए कि हम अपने जीवनों में ठीक रीति से बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम हर एक जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी जवानों पर आपका अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम अपने माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया पिता परमेश्वर और हमें किशोरावस्था में पहुंचाया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जिस प्रकार आपने हमें बढ़ने में मदद की और हमारे माता पिताओं को हमारे सृजन करने में, हमारे पालने पोसने में उनकी अगुवाई करता है पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन को अगुवाई दीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में आशीषों को भर दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रत्येक युवा के आने वाले जीवन में जो भी परेशानी आती है पिता परमेश्वर, वे अपने जीवन में जिन भी सपनों को देखते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें पूरा करने के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा पिता। हम इसी उम्मीद से हम सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब देश में युवाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है पिता परमेश्वर और किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है पिता परमेश्वर। पिता आप हम युवाओं को चुन के रखते हैं कि आप हमें वह काम देंगे। तो पिता परमेश्वर हम अपने कार्यों के द्वारा से आपको खुश करने पाए पिता परमेश्वर और अपने जीवन में अच्छे भविष्य की कामना करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम इस छोटा नागपुर डायसिस के प्रत्येक युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें आशीषों से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर और इन प्रार्थनाओं में हमने जिन भी बातों को नहीं मांगा है और यदि आप चाहते हैं कि वह हम युवाओं को मिले पिता परमेश्वर, तो आप हमें बहुत आयत से वह दीजिए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थनाओं को हम आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। तो आप सबों को यह 2020 का युवा प्रभुवार बहुत बहुत मुबारक हो और आप अपने जवानी के दिनों में अपने पिता परमेश्वर को याद रखें, उन्हें भूलें नहीं, क्योंकि वह हमारा सृजन करता है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत आयत की मदद करता है। फिर से आप सबों को युवा दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।